यहाँ तक काम कर लिया था, ये प्रोडक्ट की डिटेल भी निकाल ली थी। अब सिर्फ क्या बनाना था, ऑर्डर का पेज बनाना था। कि जहां तक हमने ये होम पेज बनाया था अपना, ये हमारा स्लाइडर। अब ये बनाना कोई मुश्किल है? ये कोई हमें बोले भाई बना के दो, स्टार्टिंग में फ्री में ही बोले बना के दो, बना देंगे, है ना? बना देंगे ना? इसमें नहीं, इसमें जो, क्योंकि बूटस्ट्रैप में कुछ ऑप्शन भी हैं। अब आपने वही वाला लगाना है कि साइड बार पे वो ऑप्शन आए जो, तो फिर आपको अमेजिंग स्लाइडर यूज करना है, वो अच्छा है, बूटस्ट्रैप से वो बहुत अच्छा है। और उस पे मसला ये है, अमेजिंग स्लाइडर ऊपर लिखा हुआ आता है, लेकिन हमने वो हटा के देखा था। वो आप ऊपर कॉलन लगाओगे, मतलब कि कॉल एम्प्टी पे जितना हो जाए, आप फिर कॉल -12, कॉल एम्प्टी -12, हर एक पे 12 दे दो, वो 12 के हिसाब से सेट हो जाए। आपने जिसने कॉलम को सही करके सीख लिया ना, ये तो आपको मसला ही खत्म हो जाएगा, रिस्पॉन्सिवनेस इजीली हो जाएगा। हाँ, और मतलब इसके ऊपर ये होना जरूरी है, पहले वो, फिर रो, रो के बाद कॉलम, पहले होगा कंटेनर, फिर रो, और फिर रो के बाद कॉल माइनस एमडी माइनस जो जो भी क्लास का है, इसमें ही बात नहीं, क्योंकि मेन पेरेंट होना जरूरी है। अच्छा भाई, तो हमने लास्ट क्लास के अंदर यहाँ तक काम कर लिया था। अब एक नया पेज बनाते हैं पेजेस के अंदर, जिसका नाम रखा ऑर्डर डॉट एचटीएमएल। तो हमने ऑर्डर डॉट, सॉरी, इसको अंदर कहाँ लेके, ऑर्डर के पेज को अंदर लेके जाना है। ऑर्डर के पेज को हम अंदर ले आए, और में ये ऑर्डर का पेज अंदर आ गया। अच्छा, अब ऑर्डर के पेज में क्या करना है, हमें लिस्ट दिखानी है। अभी हमने ये काम किया था, हमने ये बोला था कि भैया जिस कार्ड पे क्लिक करूं उसकी डिटेल आए, लेकिन अभी आ सकती है? अभी नहीं आ सकती, क्योंकि अभी तो हमें हर पेज के लिए अलग अलग पेज बनाना पड़ेगा। जैसे हमारे समी भाई ने की है कि मल्टीपल पेजेस बनाए हैं, जैसे कि ये हमारे पास था। अब ये क्या है, मशीन पे क्लिक कर रहे हैं तो मशीन का पेज बना हुआ है, इस पे क्लिक कर रहे हैं तो इसका एक अलग से पेज बना हुआ है। लेकिन जब हम रेक्ट में जाएंगे तो पेज एक ही होगा, सिर्फ कंपोनेंट चेंज होंगे। तो हमें ये चीज होती है डायनेमिक। ये क्या होता है, डायनेमिक। अभी हम क्या बना रहे हैं, स्टैटिक। तो अभी जो हमने लास्ट क्लास में काम किया था, वो ये किया था कि हमारे होम पेज पर सिंपल आ रहे थे प्रोडक्ट मल्टीपल, मैं जिस प्रोडक्ट पे क्लिक करता था उसकी डिटेल आती थी। अब मैंने कहा ऑर्डर नाउ पे क्लिक करें तो ऑर्डर के पेज पे जाके हिस्ट्री की दिखा देती कि भाई इसके ऑर्डर की इतनी प्राइस है। अब आप यहाँ पर आए, अब आपने बोला भाई यहाँ पे जाकर एक बना दो सिंपल पेज। उसके बाद आपने बोला div डॉट कंटेनर माइनस फ्लोट के 100% हो, या कंटेनर div डॉट कंटेनर, कंटेनर की क्लास है एक, div डॉट रो और div डॉट कॉलम। ठीक है, अब हमने इसकी जगह लगाएंगे टेबल। हमें यूज करना है बूटस्ट्रैप का टेबल। अब यहाँ पे आए, आपने लिखा बूटस्ट्रैप, यहाँ लिखा बूटस्ट्रैप टेबल। इधर जाके आपने क्लिक किया। अब यहाँ पे जाके आपको कुछ टेबल दिखाने। अब ये टेबल मल्टीपल बने हैं, हमें टेबल में कोई भी स्टाइल आप उठा सकते हो जो आपका दिल करे। हमने कहा भाई ये स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है, ये उठाना है। सिंपल टेबल को यहाँ से क्या क्या किया, कॉपी किया, इधर आए, रो से पहले रो हटा दिया, यहाँ टेबल लगा दिया, और इस पेज को चेक करते हैं कि इस पेज पे क्या शो हुआ। क्योंकि हमें ना उसकी रो अभी जरूरत नहीं है उसकी, कि रो के बगैर ये काम होगा। रिस्पॉन्सिव, ये खुद टेबल खुद रिस्पॉन्सिव है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे तो चीज लगी नहीं,
हम तो ऐसा लेके आए थे ना कि ऐसा आउटपुट आएगा, कि ऐसा क्यों नहीं आया? जावास्क्रिप्ट और सीएसएस की लिंक नहीं लगाई। गुड। तो एंकर टैग यहां जाओगे, हमने सबसे ऊपर एक बूटस्ट्रैप की लिंक लगाई थी, ये वाली। ये लिंक उठाई आपने, कॉपी की, कॉपी करके इधर आकर आपने पेस्ट कर दी। जैसे आपने ये लिंक पेस्ट की, आपके पास आउटपुट पे कुछ इस टाइप का इसने शो करा दिया। अब ये चाहे किसी भी स्क्रीन पर ओपन हो, छोटी पर हो, बड़ी पर हो, या अपने आप को खुद ब खुद रिस्पॉन्सिव करेगा। क्यों? ये टेबल इसका अपना खुद रिस्पॉन्सिव है। अब चाहे वो छोटे मोबाइल को ओपन हो, चाहे वो बड़े मोबाइल को ओपन हो, कंटेंट मेन कंटेंट ऊपर आते हैं उस। जी जी रिपीट कर रहा हूँ। ओके, आपने सबसे पहले एक पेज के अंदर ये हटाया, उसके बाद हमने ये भी हटा दिया। अब देखें, मेरे पास सिंपल एक पेज था order.html। पहले मैंने बूटस्ट्रैप की सीएसएस की लिंक लगाई, उसके बाद मैंने बनाया div.container। स्पेलिंग गलत थी ना भाई? अब चाहिए div.container, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आया, मैंने बोला भाई ऐसा करो ये कंटेनर लगा दो। तो आपने पूरा सिर्फ यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके इधर आकर पेस्ट कर दिया, तुम्हारे पास ये एक बना हुआ आ गया। अब इसके पीछे बैकग्राउंड कलर चाहिए, तो यहाँ पे आप जाओगे ऊपर बीजी माइनस डार्क, ये सीएसएस की क्लास है एक बूटस्ट्रैप की अपनी, जिससे क्या होगा हमारे पास बीजी माइनस डार्क कलर, इसका बैकग्राउंड उसने नहीं चेंज किया। चेक करते हैं बीजी माइनस डार्क। टीआर में लेके एक मिनट से यहाँ पे हमें बताया होगा कि भैया आपको क्या क्लास लगानी है। अच्छा, टी हेड के बारे में बोल रहा है माइनस डार्क। क्या था बीजी माइनस डार्क ना? तो चेंज नहीं कर रहा, बीजी माइनस डेंजर। उसको चेक करते हैं भाई ये क्यों इसका कलर चेंज नहीं हो रहा, जबकि बूटस्ट्रैप तो लग गई है। क्योंकि बूटस्ट्रैप क्यों लग गई है? इसकी यूआई तो उसने उस हिसाब से बना दी है। जी जी नहीं, वो ना इसकी जरूरत नहीं है। वो तब जरूरत होती है जब किसी बटन पे क्लिक करना हो, कोई मॉड्यूल ओपन कराना हो, जैसे हमने मॉडल ओपन कराया था, जैसे हमने यहाँ। जी जी टेबल, अच्छा। अब जैसे ये था ना साइन अप, ये जब हमें पॉपअप लगाना था तो हमें लगाना था लास्ट में कि भाई साइन अप पे, अब ये जावास्क्रिप्ट से ओपन हो रहा है। ये काम बटन पे क्लिक हो, कुछ काम हो, उसके लिए जावास्क्रिप्ट होनी चाहिए। यहाँ पे कोई बटन नहीं है, इसे जावास्क्रिप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये है कि भाई सर क्यों नहीं, जरूरत लगाओ ना यार। इससे क्या होगा, फाइल लोडिंग में टाइम लेगा। तो जब जिस चीज की जरूरत ही नहीं है उसको लगाओ ही नहीं, तो इसलिए हम नहीं लगा रहे। अच्छा, हम यहाँ देखिए टेबल में माइनस स्टार लगाएं, टेबल माइनस टेबल, टेबल माइनस स्टार। अच्छा नीचे, अच्छा दो टेबल है ये, माशाल्लाह। दो टेबल कॉपी हो गए। हम ऊपर जाते हैं, बोलते हैं भाई इधर जाके इसको ये हटा दो। हाँ बिल्कुल, तब तो बिल्कुल कि भाई इसके बाद आगे जाके आपने कोई और बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, मतलब कि भाई इस पे बटन पे क्लिक हो, फिर से इंक्रीमेंट हो, माइनस हो, प्लस हो, वो आप बिल्कुल दे सकते हैं। इसको लिंक, ये जो ऊपर लिंक आ रहा है ना ऑर्डर वाला, अब अभी जो हमने दिखाया था ये, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ऑर्डर के पेज पे जाऊंगा।
अभी के लिए पहले हम ऑर्डर का पेज सेट कर लें, बना लें। तो हम यहाँ पे जाके बीजी माइनस डार्क लगा लेते हैं, या बीजी माइनस सक्सेस। अब देखिए इसके अपने कलर हैं जो हमने लास्ट क्लास में देखे थे। अब सक्सेस यहाँ पर ग्रीन कलर कुछ और टाइप का देता है, यहाँ पे ग्रीन कलर कुछ और टाइप का देता है। तो ये इसकी अपनी टेबल की अपनी प्रॉपर्टीज हैं। अब अगर आपको अपनी मर्जी का यूज करना है ना, कि भाई मेरी मर्जी का, तो स्टाइल से बैकग्राउंड कलर और ये लगा दो, तो जो कलर लगाओगे वो कलर लगा देगा। अब टेबल मैंने डार्क लगाया, इसका मतलब मेरे पास जो बैकग्राउंड कलर है वो डार्क हो जाएगा। अब मुझे ऊपर से नीचे चाहिए, तो बूटस्ट्रैप की क्लास है जिसका नाम है एम्प्टी माइनर, मार्जिन माइनस टॉप। तो जितना ऊपर से नीचे चाहिए माइनस माइनस एम्प्टी मार्जिन टॉप। अब मुझे इसी तरह जितने इसकी विड्थ करनी है वो इजीली आप सेट कर सकते हो। हाँ नहीं, प्लस में नहीं, बीच में माइनस लगाना है। मतलब क्लास का नाम नाम जो होता है ना इनके, जब दो लफ्ज आएंगे तो बीच में माइनस आएगा। जैसे टेबल माइनस डार्क सेपरेट कर रहा है कि मार्जिन टॉप इतना कर दो। अब अगर मैं यहाँ जाके कंटेनर डॉट फ्लोट लगाता, तो भैया हमें पता है ये फुल विड्थ देता, ये तो सबको पता है ना भाई। अब हमें हाफ पेज पे चाहिए, तो भैया कंटेनर, अब मुझे इसका भी हाफ चाहिए, मुझे इसका भी हाफ चाहिए, तो मैंने इसके ऊपर भी एक कंटेनर लगा दिया, कंटेनर के अंदर फिर से कंटेनर। अब ये क्या हुआ, ये इसका भी हाफ हो गया, हाफ का भी हाफ। तो ये 90%, फिर उसका 90%। सही है भैया, समझ आ रही है, ऊपर से जा रही है सब। आवाम जो बीच वाली सो रही है ना, ऊपर जा रही है ना, मैं एक एक्सप्रेशन से समझ गया हूँ कि साईं क्या चल रहा है, समझ ही नहीं आ रही। लेकिन ठीक है, यहाँ पर जाकर हमारे पास ये क्लासेस है कि ना मैंने याद की है ना आपने याद करनी है। तो सर क्या करना है ये बताता हूँ। यहाँ पे आए, सर्च करना है। आपने बोला भाई मुझे टेबल का चाहिए डार्क, तो उसने लिखा है टी हेड, किससे टी के हेड को डार्क करेगा। मुझे टेबल के डार्क करना है, मैंने लगा दिया टेबल माइनस डार्क। सर ये आपको ये कैसे पता एम्प्टी लगाना है। सब यहाँ पे आओ, सर्च का ऑप्शन कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। यहाँ पे गए, मार्जिन लिख दिया, मार्जिन सर्च किया, तो उसने पूरी अपनी एक वेबसाइट में बताया हुआ है कि भाई मार्जिन के लिए आपको कौन कौन सी क्लासेस देनी है। मार्जिन के लिए MR -3 मार्जिन राइट से दे देगा, MR -D जब मीडियम स्क्रीन पे जाए तो 3 पिक्सल होना चाहिए। जब मार्जिन राइट मतलब ये है, मार्जिन राइट तो हो, लेकिन कब हो, जब आप मीडियम स्क्रीन पे जाओ। तो ये सब क्लासेस साइन हमें याद करनी है, ये याद होंगी तो काम होगा। सही है, हाँ वो मतलब पहले 100, फिर 90, फिर उसका 80, वो कम होता जाएगा। 81 बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा अब हमारे पास इसी तरह इसमें हमें ना यहाँ पे ग्रिड भी बना के दिखाएं। अब ग्रिड जी जी, नहीं नहीं, हाई है 5 बस, 50%। अब -5 का मतलब 50%, -1 का मतलब 10%, 2 का मतलब 20%, 3 का मतलब 30, ज्यादा से ज्यादा 50 नहीं, परसेंट। अगर देखिए आपने किसी भी क्लास को चेक करना हो ना, यहाँ जाते हैं, ये चेक करते हैं, अगर तो ये हमारे आउटपुट दे देगा तो वीआईपी काम हो जाएगा। हम यहाँ आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जाके क्लास लगाई है ये। अब देखिए इसके अंदर इसने ये लगाया, मार्जिन किसने यहाँ पे क्लास लगाई है, मार्जिन टॉप ये। अब ये क्या है, 1.5 रिम, 1.5 क्या है, रिम, बाय डिफॉल्ट 25। अब उसके हिसाब से लेके चल रहा है कि हाफ उसका बड़ा। अब अगर मैं इसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू, जैसे मैंने ये कर दी ना -90 कर दी, तो हमारा पास आउटपुट के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों, इसको क्लास ही नहीं मिली, बड़ी से बड़ी क्लास
9 5 empty -5। हाँ, तो उसके लिए बॉस आपको फिर अपनी सीरीज लगानी है। इसकी क्लास खत्म है, इसकी 5 ही क्लासेस हैं, 0 1 2 3 4 5 बस। अब मुझे अगर जितना ऊपर से नीचे चाहिए ना, मैंने कहा 1000 पिक्सल कर दो मिसाल के तौर पर। अब ये हमारे पास ये हो गया 1000 पिक्सल, ये जरा नीचे चला गया। तो आप इस तरह कर सकते हो कि मार्जिन टॉप अलग से क्लास लगानी। और अगर कोई प्रॉपर्टी काम नहीं करती बूटस्ट्रैप की वजह से, तो हम क्या लगाते हैं, इम्पोर्टेंट, कि भाई बाकी सब चीजों को छोड़ो, मेरे मैसेज का रिप्लाई करो, वरना मैं लोड नहीं कराऊंगा। तो ये भी यही है कि भाई सबसे पहले हमारी बात मानो, ये जरूरी है। मार्जिन टॉप के 100 पिक्सल कर दो, कितने पिक्सल कर दो, सब पे चलेगा 5 हाँ 500 पिक्सल। अब उससे ज्यादा करना तो आप अपनी सीरीज लगाए। अच्छा, अब मेरे पास सिंपल यहाँ पर जाकर ये आ गया। अब मुझे पता है कि भाई ये तो नहीं दिखाना, मुझे इसका नाम दिखाना है, नेम, सेकंड नाम दिखाना है, डिस्क्रिप्शन या प्राइस, थर्ड पे दिखाना है क्वांटिटी, फोर्थ पे दिखाना है टोटल, कि भाई टोटल कितना बना आपका बिल। हमने बोला भाई चाय आपने ली थी 100 रुपए का कप पड़ा, और कितने कप लिए आपने, 5 कप लिए, क्योंकि 4 लोग और थे आपके साथ, तो आप टोटल कितना पड़ा 500। अभी हम ये स्टैटिक लगा रहे हैं, आगे जाकर ये डायनेमिक होगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट से आएगा और तब फिर आप उनको चाय पे लेके जाओगे। तो यहाँ पे आ गया टी 100 प्राइस, 5 क्वांटिटी चाहिए और 500 टोटल इसका। तो अब सिंपल क्या किया, आपने इसी को कॉपी किया, अभी के लिए पेस्ट कर दिया, ये 3 आपने ऑर्डर करा दिए, तीनों में चाय मंगाई आपने, सही है भाई। अब क्या है कि यहाँ पे प्लस और माइनस का बटन आना चाहिए, कि इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो। तो आपने यहाँ पे आके बोला 5 से बाद एक लगा दो बटन। अब कोई बोले सर ये इंक्रीज और डिक्रीज होना चाहिए, ये बाद में होगा जब हम जावास्क्रिप्ट में जाएंगे, अभी हम सिर्फ अपनी बूटस्ट्रैप से यूआई सेट कर रहे हैं। हमने ये लगा दिया 5 और यहाँ लगा दिया बटन, और बटन में आपने दे दिया माइनस। तो अब आपके पास सिंपल, आपने इसको कॉपी किया, इसको यहाँ पे आके रख दिया, यहाँ पे आए पेस्ट कर दिया, तो अब हमारे पास प्लस बना। सर ये तो यूआई बहुत खराब लग रही है, हाँ बिल्कुल खराब लग रही है। अच्छा, तो यहाँ पे आते हैं, बूटस्ट्रैप की अपनी क्लास उठाते हैं, बीटीएन, जो कि इसका बटन बना देगा। या इसने बीटीएन बना दिया, माशाल्लाह अब नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा भाई क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो समझ गए, बीटीएन माइनस डेंजर कर देते हैं, हमारे पास ये रेड कलर का आ जाएगा। अच्छा भाई थोड़ा सा इस पे साइज, वो ये खुद करेंगे, हम स्टाइल लगाएंगे। विड्थ आ गई, विड्थ में हमने दे दिया 20 पिक्सल, तो ये थोड़ा सा छोटू सा जरा बटन हो गया। लेकिन अच्छा बटन की स्टाइलिंग इसने चेंज नहीं की, सर हाइट से होगी ना, सो रहे हैं आप, हाँ अच्छा, तो हाइट भी हमने 20 पिक्सल कर दी। अच्छा भाई हाइट बहुत छोटा हो गया सर, ये तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। वो आपने मार्जिन टॉप भी तो लगाया है, वो चला उसको भी तो देख रहा है, तो आपने बोला भाई थोड़ा सा बड़ा कर दो यार, 40 कर दो, 40 विड्थ 40 हाइट। तुम्हारे पास नहीं सर ये तो बहुत बड़ा है, 30 पिक्सल, 30 सही है भाई। जी 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 सर। सर ये बता रहा हूँ, ये जावास्क्रिप्ट में ठीक है, ये अभी बना के रख रहे हैं, अभी जावास्क्रिप्ट स्टार्ट होगी जब डोम पे जाएंगे, इसी वेबसाइट को उठा के लाएंगे, फिर जो जो साथ रह जाएगा वो जाएगा। तो उसके बाद क्या है कि इंशाल्लाह अब इस वेबसाइट को पूरा हम डायनामिक करेंगे, कि भाई पूरी एक ई-कॉम वेबसाइट बना होगा, इसके साथ फिर एडमिन पैनल भी कनेक्ट होगा, कि एडमिन ऑर्डर डाले, प्रोडक्ट डालेगा, वो हम अपनी वेबसाइट पे दिखाएंगे। अभी हम सिर्फ स्टैटिक यूआई बनाना देख रहे हैं। अच्छा उसके बाद हमारे पास सिंपल है कि भाई इस पूरे को उठाया हमने, कॉपी किया,
अब कोड को सेट कर लेते हैं ताकि कोड थोड़ा सा खराब हो रहा है, ये कोड सेट हो जाए। ये हमारे पास पूरा पूरा कोड हमारा सेट हो गया। अब जहाँ जहाँ प्लस यहाँ पर माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास कुछ इस टाइप का आउटपुट आ गया। बीच में जरा बहुत ज्यादा स्पेस आ रहा है, तो इसको आप जो 5 दे रहे हो, 5 को दे दो बी के टैग के अंदर और इसको दे दो क्लास मार्जिन लेफ्ट mx, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी दोनों साइड से बराबर कर दो। तो हम चेक करते हैं, अच्छा ये बहुत ज्यादा हो गया, 5 से जरा सेट हो गया सही। और ये आ गया। अब हम इसी तरह इसको 3 कर देते हैं कि लेफ्ट और राइट साइड से हमारे पास यूं करके आ जाए। अब ये लेफ्ट mx क्या है कि लेफ्ट भी राइट भी दोनों का सेम कर दे। अगर मुझे सिर्फ लेफ्ट साइड से करना था तो क्लास का नाम था ml, राइट से करना है तो mr, पूरा रो वाइज करना है तो mx, x और हॉरिजॉन्टल ऊपर से नीचे करना है तो my सही है भैया। तो ये आपके पास एक क्लास थी, ये क्लास उठाकर आपने इस हर एक के टैग के अंदर दे दी, बी के टैग के साथ आपने इसको लगा दिया, क्लास के अंदर दे दिया और यहाँ से आपने 5 को उठाया और यहाँ पे आके लगा दिया। उसके बाद आपने यहाँ पर आकर नीचे तीसरे नंबर पे आए, बी का टैग लगाया, क्लास लगा दी mx-3 और ये 5 उठाकर यहाँ दे दिया। अब हमारे पास सिंपल हमारा ऑर्डर का पेज भी कुछ कम। अब मैं इसको जितना जूम करूंगा यूजर के राइट साइड पे ये स्पेस रखेगा ही रखेगा। क्यों कि हमने कंटेनर दिया हुआ है। अब मैं इसको छोटा करूं बड़ा करूं जितनी भी स्क्रीन पे लेके जाऊं कभी ये टेबल फटेगा नहीं। क्यों कि ये बूटस्ट्रैप से बना हुआ है और ये टेबल रिस्पॉन्सिव है। हमारा टेबल होता तो फिर सभी हमें बोलना पड़ता कि सर इसको उस पर ओपन करेगा डेस्कटॉप के ऊपर, इसको आप अगर आप इसको ओपन करेंगे तो खराब होगा। बस इतना लेट, ये परेशानी मसला है यार। ओके बैठे जल्दी। हाँ हाँ बिल्कुल कि भाई अगर आपको ना जो अंतर लिखा हुआ है, मतलब मुझे अब मिसाल के तौर पे ये जो है ना ये प्लस माइनस ऊपर नीचे हो रहा है, मुझे इसको भी सेट करना है। इसके लिए पैडिंग होगी। टेक्स्ट के लिए क्या होती है, पैडिंग होती है। मैं यहाँ पे आया, मैंने बोला भाई मार्जिन के अंदर पी एक्स -5, अब ये x साइड से 5 साइड हो जाएगा। मतलब जितना पैडिंग अंदर करना है ऊपर से नीचे करना है वो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो। पी वाई करूंगा तो ऊपर से नीचे का स्पेस की बात कर रहा हूँ, तो ये ऊपर से नीचे। एक ऐसा बटन नहीं बनाना कि यूजर ही परेशान हो जाएगा ये क्या हो रहा है। तो उसको हमने किया भाई 2 कर दो, ये या 3 कर दो ताकि बराबर हो जाए, ऊपर से भी 1 नीचे से 1 और इसमें टेक्स्ट हमारे पास ये हमारे टेक्स्ट की हालत जरा। टेक्स्ट कहाँ जा रहा है, यहाँ जाते हैं टेक्स्ट माइनस सेंटर करते हैं भाई। एक क्लास है इसकी टेक्स्ट माइनस सेंटर, तो टेक्स्ट सेंटर में ये क्यों नहीं आ रहा। नहीं नहीं मैं वैसे अब अभी के लिए इन लगा रहा हूँ, वैसे आपको अलग से लगाना चाहिए पैडिंग। हाँ अच्छा अभी कर रहा है, अभी हम शुरू करते हैं 10 पिक्सल कि भाई पैडिंग हर तरफ से 10 पिक्सल की आ जाए। और साथ में इसका फॉन्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कि फॉन्ट साइज बिल्कुल ज़्यादा छोटा हुआ है, उसको 20 पिक्सल थोड़ा सा बड़ा बटन कर दें। फॉन्ट साइज 20 पिक्सल था, माइनस इसके अंदर ही आ रहा है ना। अच्छा वो जरा नजर ही नहीं आया, नीचे चला गया। हाँ पैडिंग इतनी दे दी हमने।
फॉन्ट साइज हमने दिया 10 पिक्सल, बोल्ड हो जाएगा, फॉन्ट वेट बोल्ड। बाकी हमें इसके अंदर वो तो लगाना आता है, मतलब फोर्थ फैमिली तो लगाओगे तो उससे वो और भी अलग यूआई दिखा देगा। अब क्या है कि भाई हमें अपनी थीम के हिसाब से, जैसे हमारी थीम में हमने रेड कलर में बटन नहीं दिए हुए, व्हाइट कलर में बटन दिए हुए, तो हमें यहाँ पे जाकर हम बोलेंगे भाई ऐसा करो। अब जहाँ पर गुड सेप आपका काम ना कर रहा हो वहां पे आप अपना अपनी सब लगा सकते हो, स्टाइल बॉर्डर लगा दो, लेकिन 1 to 4 पिक्सल सॉलिड SLO सॉलिड, और उसके बाद ग्रे कलर के बॉर्डर और ग्रे कलर के बॉर्डर, लेकिन इतने बुरे लग रहे हैं कि यहाँ तक कि हम बोलते हैं थोड़ा सा कम कर देते हैं। 2 पिक्सल आ गई और पास थोड़े से बॉर्डर छोटे हो गए, थोड़ा शेडो डालना, ये सब क्लासेस हम करके आ चुके हैं। इसमें तो किसी का कोई सवाल नहीं होगा ना? अगर सवाल है तो बॉस आपका टाइम पूरा हो गया है इस कोर्स से। तो आपके पास यहाँ कुछ शेडो आ गया, लेकिन ऐसा शेडो मत देना कि यूजर ज्यादा परेशान रहे कि कैसा शेडो दिया हुआ है। हम उसको बोलते हैं भाई थोड़ा सा बस शेडो कम करो, 5 पिक्सल लगा दो, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से। अब क्या है, अब कुछ शेडो हमारे पास कम आ गया। अब ऐसा नहीं करना इस पे हावर की प्रॉपर्टी लगाओ, माउस आए तो ये टेबल बाहर आने लग पड़े। उसने ऑर्डर करना है, उसने इन बटन पे क्लिक करना है, आगे जाके इन बटन पे क्लिक होगा। तो क्या है कि यहाँ तक स्टाइलिंग बहुत है, इससे ज्यादा क्या करोगे तो ये गोला गंडा बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए आप डिपेंड कर, अब ये आपने लगा दिया बॉर्डर रेडियस, अब बॉर्डर रेडियस हमारे पास आ रहा है 50 पिक्सल, और यहाँ अब ये नहीं लग रही तो हमने लगा दिया इम्पोर्टेंट, तो हमारे पास अच्छा टेबल के ऊपर बॉर्डर रेडियस क्यों नहीं शो करा रहा, हमने 50 पिक्सल बॉर्डर रेडियस, टी हेड लगाया, क्लास लगाई, बॉर्डर, नहीं नहीं वो हाइट विड्थ तो नीचे दी हुई है, बॉर्डर माइनस राउंडेड। या अभी के लिए हम अगर 1 मिनट के लिए क्लास हटाते हैं और चेक करते हैं, अच्छा वो आ रहा है बाय डिफॉल्ट ना बेचारा। अब ये हमारे पास वैसे बॉर्डर रेडियस सेट हो चुका है, लेकिन क्योंकि उस पर टेबल की क्लास लगी हुई है तो उसको सर्किल नहीं करने दे रहा। यहाँ जाकर स्टाइल बॉर्डर रेडियस, लेकिन ये क्योंकि बॉर्डर तो वो नीचे लगा रहा है ना, बॉर्डर तो उसने यहाँ लगाया है, तो इस पे अब या तो ये है कि फिर हम अपना पूरा का पूरा टेबल खुद डिजाइन करें, रो भी अलग से बनाएं, कॉलम भी अलग से बनाएं, और फिर आप इस पे जाके स्टाइलिंग कर सकते हैं इजीली। अब इस टाइप के आपने बॉर्डर बना लिया, अब मुझे क्या करना है कि जब ऑर्डर के पेज पे क्लिक हो, सबसे पहले तो उसके ऊपर नैपर लेके आनी है। नैपर कैसे आएगी, आप यहाँ पर आए, सिंपल ये पूरे का पूरा कंटेनर उठाया आपने, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी किया जो हमने लास्ट क्लास में बना चुके हैं, ऑर्डर के ऊपर जो टेम्पलेट बनाया था हमने, यहाँ पर आए, ये आ गया। अब हम जैसे ही ऑर्डर के पेज पे जाएंगे तुम्हारे पास यहाँ पर नैप बार आ गया। अब मुझे इसको टेबल को थोड़ा सा ऊपर से नीचे चाहिए तो क्या लगाएंगे, मार्जिन टॉप, यहाँ पर आए MT-5, क्योंकि ये 5 पिक्सल तक परसेंटेज के हिसाब से सेट कर रहा होगा, हम इसको बोलते हैं भाई 40 पिक्सल नीचे ले आ, नीचे बेचारा आ रहा है, लेकिन ऐसा है कि हम इसको बोलते हैं कितना होना चाहिए, 70, बिल्कुल अटैच हो जाए, सही है। अब क्या, अब एक्टिव कौन सा होना चाहिए, ऑर्डर। तो एक्टिव के लिए हमने एक CSS की
प्रॉपर्टीज डिफाइन की थी, याद है ना सबको, ये वाली एक्टिव वाली। तो मुझे ऑर्डर के साथ एक नया पेज बनाना होगा, ऑर्डर डॉट CSS। ये तो सबको पता है ना भाई कि CSS की होगी। ये हमने ऑर्डर बना दिया, यहाँ के एरर आ रहा है भाई, एरर क्यों आ रहा है? अच्छा हमने, वेरी गुड, किसी और का कोड कॉपी पेस्ट किया, हमने बोला ये कॉपी करो यार, यहाँ पर आए, ये पेस्ट किया। और अब मुझे इसको लिंक करना है, तो मैं यहाँ पे आया, लिंक का टैग लगाया, स्टाइल की जगह क्या लगाना है, ऑर्डर। तो हमारे पास अब होम एक्टिव है, एक्टिव कौन सा होना चाहिए था, ऑर्डर। तो क्या करना है भाई, एक्टिव क्लास कहाँ पे लगेगी सर, पीछे, आपसे पीछे सही। हाँ हमें भी सुना है यार सर, मुझे एक चीज करनी है कि ये अभी होम का ना येलो कलर आ रहा है, मुझे इसको येलो कलर करवाना है, तो क्या करूं? आपसे, हाँ आपसे पीछे रहे बॉस। सही, आपके भाई भाई ने तो कल बहुत अच्छा परफॉर्म किया है हैकाथॉन में यार, उसने तो पूरी वेबसाइट में। आपका अभी हैकाथॉन का टास्क शेयर करूंगा, जो हमने हैकाथॉन में टास्क दिया था, तो उसमें आपके सोहेल भाई ने तो क्या काम किया यार, हमें तो मासूम होना चाहिए, और हम सुन ही नहीं रहे, क्या ट्रेनर की समझ नहीं आ रही। ओके, तो बस इस पे कलर करना है, जो होम पे कलर हो रहा है वो इस पे कलर होना चाहिए। तो क्या करना है सर, कोड में चेंजिंग करनी है, ये तो है। क्या चेंज करना है, एक चीज लगी हुई है होम, जहां पे होम लिखा है ना वहां देखो, होम में एक क्लास लगी है जिसका नाम क्या है, एक्टिव। ये आपने उठाया, यहाँ लगा के, एक मिनट। अब ये देखिए, अब एक टाइम पे क्या है, दो एक्टिव है। अब यूजर परेशान है कि भाई क्यों ये भी एक्टिव और ये भी एक्टिव है, तो हमने बोला भाई जो एक्टिव है ना ये वाला, इसको हटा दो। अब ये हमने कहाँ डिफाइन किया था भाई, एक्टिव हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि जो एक्टिव होगा उसका कलर येलो होगा। ये हम जब बूटस्ट्रैप की वेबसाइट स्टार्ट कर रहे थे तब बनाए थे। तो हमारे भाई ये आ गया। अब क्या है कि ये ऑर्डर का पेज आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं होम इस पे क्लिक करूं तो होम के पेज पे चला जाऊं। मैंने कहा अच्छा भाई, यहाँ जाके इसकी जगह डॉट स्लैश क्या लिखना है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। अच्छा भाई, अब हम यहाँ पर आए, इस पे क्लिक किया तो हमारे होम के पेज पे आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ऑर्डर पे क्लिक करूं तो ऑर्डर के पेज पे चला जाए, लेकिन ये तो नहीं जा रहा। अब हमें होम पे लिंक लगाना होगा, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आए, इसके अंदर ये आया आपके पास ऊपर, ऊपर आके सबसे ऊपर आकर हमारे पास ये आ गया। इसके अंदर हमारे पास ये रहा, इसकी जगह इसको छोड़ देना, इधर आ डॉट स्लैश ऑर्डर डॉट। अब जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमें ये ऑर्डर के पेज पे लेके चला जाएगा। होम पे क्लिक करेंगे, होम के पेज पे, प्रोडक्ट पे क्लिक किया, प्रोडक्ट के पेज पे। लेकिन यहाँ तो एक मसला है, होम एक्टिव है जबकि हम कौन से पेज पे खड़े हैं, इसको भी ऐसे ही करना है। अब तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा जो चुटकी बजाएंगे और काम हो जाएगा ऐसे। तो हमारे पास अब यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद हम बोलेंगे भाई जो आपका होम का पेज एक्टिव है ना, इसको यहाँ से उठाओ और यहाँ पे आके दे दो कि भाई ये पेज आपका एक्टिव है। तो अब वो कौन सा पेज हो गया, एक्टिव, ये वाला। इस पे क्लिक किया, भाई इस पे क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि पूरी पूरी वेबसाइट आपने चेंज करानी है। तो सर यहाँ जाकर आप क्या करेंगे, डॉट स्लैश। अब बहुत से लोगों के ऊपर से जा रहा होगा सर, स्पीड में चल रहा हूँ, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। ऑर्डर में बिल्कुल, ऑर्डर में भी यहाँ लगा देते हैं ताकि ऑर्डर में भी आपके पास आ गया। अब हमारे पास क्या है कि होम पे क्लिक किया तो होम का पेज आ गया, ऑर्डर पे क्लिक किया ऑर्डर का पेज आ गया, ऑर्डर पे क्लिक किया तो ऑर्डर का पेज आ गया। और यहाँ से जब मैं व्यू डिटेल पे क्लिक करूं और ऑर्डर नाउ पे क्लिक करूं तो भी ऑर्डर के पेज पर मूव हो जाए।
तो यहाँ पर भी जाकर ऑर्डर नाउ जो आपने लिखा है सर्च कर लिया, जब याद तो है नहीं कहाँ लिखा है और आपको पता सिर्फ एक ही जगह पे होगा, तो आपने लिखा ऑर्डर नाउ, ये आया, इस पे आपने बोला भाई, हमने फिर से प्रोडक्ट डिटेल पे भेज दिया था, हमने बोला भाई यहाँ नहीं जाओ, यहाँ जाकर आप ऑर्डर डॉट एचटीएमएल पे चले जाओ। अब क्या है, अब हम क्लिक करते हैं, हमारे पास ये ऑर्डर के पेज पे, अब क्या, अब हमारे सारे पेज आपस में कनेक्ट हो गए, हमारा यूजर कहीं से भी नहीं, अच्छा होता था कि अब लगानी पड़ेगी, वेरी गुड, अब तो लगानी पड़ेगी, क्यों, अब आपको साइन अप यहाँ से भी तो कराना है ना, लेकिन आगे जाके हम यूजर को यहाँ पे लेके आने ही नहीं देंगे। यूजर जैसे ही यहाँ पे आएगा ना, इस पे क्लिक करेगा और ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेगा, तो पहले चेक करेगा यूजर साइन अप है या नहीं, नहीं है तो उसको लॉगिन के पेज पे ले जाएगा, कि पहले लॉगिन कर, उसके बाद ऑर्डर कर। लेकिन अभी के लिए क्योंकि हमने ये किया, अभी तो ये लिंक लगानी पड़ेगी, ये लिंक नहीं होगी तो बूटस्ट्रैप कभी भी आपके पास डायलॉग बॉक्स नहीं ओपन करेगा। बस 2 मिनट सर, 2 मिनट, अच्छा अच्छा, टाइम भी ऐसी स्पीड से जाता है ना, तो स्पीड से, इसके बाद आकर हम, अच्छा ये अब स्क्रिप्ट हमने उठाई, अब आप जितनी भी वेबसाइट बनाओगे, अब आप अपनी पोर्टफोलियो वो भी रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना अब जरूरी है। तो आपने ये लिंक उठा के यहाँ लगा दी, अब हम इधर आए, हमने इस पे क्लिक किया, हमारे पास फिर भी नहीं ओपन होगा, क्यों, कि आपको इसके लिए नीचे आकर जो आपने यहाँ पेज लगाया है, यहाँ पर आपने एक पूरा डायलॉग बॉक्स दिया हुआ है, वो डायलॉग बॉक्स आपको यहाँ पर इंपोर्ट कराना है, वो डायलॉग बॉक्स हमने जो उठाया था, सिंपल सर्च करेंगे मॉडल, ये वाला मॉडल, ये पूरा मॉडल आपने यहाँ से कॉपी किया, ऑर्डर के पेज में आए और इधर आकर आपने पेस्ट कर दिया और यहाँ जाकर आपने क्लिक किया तो साइन अप का डायरेक्ट बॉक्स आ गया, कि भाई पहले साइन अप कर, उसके बाद ऑर्डर कर। तो अब ये वेबसाइट हमारे पास स्टैटिक तौर पर कंप्लीट हो